कुछ सालों पहले गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, और वो पास ही के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। फिर घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज़ लगाई तो उस घर से मात्रे नाम का एक आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का फैसला किया है। क्या आज की रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? मात्रे बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि म्हात्रे के घर में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। गुरुजी ने म्हात्रे से पूछा, तुम काम क्या करते हो? म्हात्रे बोला, मेरे पास तो बहुत सारी ज़मीन है। फिर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? म्हात्रे बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी बोया जा नहीं सकता और यहाँ फसल बोना बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? म्हात्रे बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मैं पूरा घर चलाता हूँ। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और म्हात्रे की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए। फिर जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि म्हात्रे अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है। वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर उस गरीब म्हात्रे का झोपड़ा था। वहाँ पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से मालिक म्हात्रे आता है। शिष्य म्हात्रे को पहचान लेता है और बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। म्हात्रे उसे पहचान लेता है और मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो न जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजूरी की, कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सब सुनकर वह शिष्य बोला,
ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। महात्रेय बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और तब मैंने ठान लिया कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के प्रति आंसू निकल गए और अब वो बात समझ आ गई क्यों गुरुजी ने महात्रेय की भैंस चुराई थी। तब तक गुरुजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। भैंस देते हुए महात्रेय को आशीर्वाद देते हैं। महात्रेय अब सब समझ जाता है और उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। फिर वो शिष्य भी गुरु को प्रणाम करके बोलता है, गुरुजी, मुझे इतना ज्ञान होते हुए भी मैं नादान हूँ, मुझे आपकी शरण में हमेशा रहना है। गुरुजी शिष्य को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं।